स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉर्ड करेंगे चैप्टर एमीन्स को। ये मैं अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत जल्दी उनका एग्ज़ाम आ रहा है और हमारी कोचिंग में भी एमीन्स चैप्टर हुआ नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम इसका इंट्रोडक्शन आज लेंगे और इसको 4 या 5 छोटे छोटे लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे शॉर्ट में। एमीन्स क्या हैं? एक तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले तो आप अपना नज़रिया बदलेंगे। अक्सर हम हाइड्रोकार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, लेकिन इसमें आपको एक नज़रिया बदलना होगा कि हमारे पास एमोनिया है, ओके, और एमोनिया का जो फार्मूला है वो NH3 है और नाइट्रोजन के साथ ये 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं और यहाँ पर एक लोन पेयर मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम क्या करेंगे, एमोनिया में हाइड्रोकार्बन चेन ऐड करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन चेन से, थोड़ा उल्टा प्रोसेस चलाएंगे। देखिए, एमीन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के एमीन होते हैं: प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स और टर्शरी एमीन्स। ठीक है, 3 टाइप हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और एक लेवल अगर हम आगे चले जाएं तो हमें मिलते हैं क्वाटरनरी एमीन्स। ठीक है, तो कैसे एमोनिया को हम बदल सकते हैं प्राइमरी एमीन में, सेकेंडरी एमीन में, टर्शरी एमीन में और क्वाटरनरी एमीन्स में, इसको हम देखना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अब ये एमोनिया है, NH3, लोन पेयर की अभी मैं बात नहीं करूंगा। अगर मैं एमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह मैं एल्काइल ग्रुप लगा दूं, R, ठीक, एमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाया और मैंने उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया RNH2, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन में एमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, किससे? एल्काइल ग्रुप से। अब यदि एमोनिया का दूसरा हाइड्रोजन भी मैं रिप्लेस कर दूं किसी एल्काइल ग्रुप से, अब वो एल्काइल ग्रुप सेम भी होता है, हो सकता है, और अलग भी हो सकता है। कहने का मतलब ये जो 2 एल्काइल ग्रुप हैं R और R', ये सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। तो अगर एमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम में रिप्लेस कर देता हूं एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल चेन से, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी एमीन। और जाहिर सी बात है, अगर हम इस तीसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें, किससे? एल्काइल ग्रुप से, तो ये बन जाता है भाई टर्शरी एमीन। ओके, तो चेंजेस किस में करने हैं? एमोनिया में। ठीक, ये बन गया टर्शरी एमीन। अब इनके एक एक एग्जाम्पल हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3NH2। तो यहां आप देखिए, इस एग्जाम्पल में एमोनिया का एक हाइड्रोजन गायब है और उसके बदले में क्या आ गया? एल्काइल ग्रुप। तो ये बन गया प्राइमरी एमीन। इस एग्जाम्पल को देखिए आप, इस एग्जाम्पल में आप पाएंगे एमोनिया के 2 हाइड्रोजन गायब हैं, या ऐसा कह लीजिए 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए हैं एल्काइल ग्रुप से, यहां और यहां। तो ये सेकेंडरी एमाइन हो गया। और यहां आप देख सकेंगे कि हमने एमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है एल्काइल ग्रुप से, तो ये बन गया टर्शरी एमीन। सिंपल बात कहें, अगर एक हाइड्रोजन एमोनिया का गायब है, प्राइमरी एमीन, 2 गायब है, सेकेंडरी एमीन, 3 गायब है, टर्शरी एमीन, और गायब होने के बाद बदले में कौन आया? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 तरह के एमीन हमारे हो गए। अब इन एमीन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में बात मैं करूंगा आपसे। ठीक है, तो देखिए, साउंड है, जो इसके लिए साउंड आएगी वो आएगी एल्क एन एमीन, एल्केनामीन,
ये रूट वर्ड है, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, एल्केनामीन। अगर पहले मैं प्राइमरी अमीन्स के नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो उसमें साउंड आएगी एल्केनामीन। देखिए CH3NH2, रूट वर्ड क्या है, मेथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आ गया एन, प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगा दिया, एमाइन, मीथेनामाइन या मीथेनामीन। ओके, देखो भाई ये क्या है, CH3CH2NH2, बोलो कितने कार्बन है, 2, रूट वर्ड आ गया एथ, प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड है एन। मैं अक्सर कहता हूं ना डबल ट्रिपल बॉन्ड छुपाए नहीं जा सकते, तो वो तो है नहीं, यहां पर दिखाई नहीं दे रहे, इथ एन, और सेकेंडरी सफिक्स में आ गया एमाइन, इथेनामाइन। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं CH3NH2, अच्छा ये तो रिपीट हो गया भाई, कोई बात नहीं, चलो मीथेनामीन, ठीक, कोई बात नहीं, एक बार और कर लिया। अब जरा इसे देखो, CH3CHNH2 और CH3, पहले तो बताओ प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी है, कुछ गलत फहमी है क्या? देखो इसमें कार्बन नहीं देखते प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है, इसमें ये देखते हैं कि अमोनिया के हाइड्रोजन कितने गायब हैं, कितने हाइड्रोजन गायब है अमोनिया के, एक, तो ये प्राइमरी अमीन ही है। इसको सेकेंडरी मत कहने लगना कि ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, कैसा अमीन है ये, प्राइमरी है। अच्छा, रूट वर्ड बोलो भाई, प्रॉप, सफिक्स बोलो प्राइमरी सफिक्स एन, लेकिन इस बार जो एमिनो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड, तो प्रोपेन टू एमीन। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि NH2 ग्रुप कोने पर ही हो, बीच में भी कहीं हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब जरा इसको देखना, CH3 CHNH2 CH2 CHNH2 और CH3, चलो बोलो रूट वर्ड बोलो इसका, 1 2 3 4 5, पेंट, ठीक है, NE9 एन, और डाई एमाइन, पेंटेन डाई एमाइन, क्यों, 2 बार है, अब जब डी आ गया तो यहां ई लगा लो, पेंटेन डाई एमाइन, और नंबरिंग किधर से भी कर लो एक ही आएगी, तो पेंटेन क्या आ गया, 2 4 डाई एमाइन, तो यहां लिख दो, देखो मैं, पेंटेन 2 4 डाई एमाइन। तो प्राइमरी अमीन्स के नॉमेनक्लेचर में, प्राइमरी अमाइंस के नॉमेनक्लेचर में कोई भी किसी तरह का इशू नहीं है। लेकिन देखो एक बात याद रखना, साउंड क्या है इसकी, एल्केनामाइन। ओके, ये साउंड बड़ी मदद करती है। अब आते हैं भाई, चलो सेकेंडरी अमीन के नॉमेनक्लेचर पे। सेकेंडरी अमाइंस में जो साउंड आएगी वो आएगी एन एल्काइल एल्केनामाइन। देखो ये एल्केनामाइन वाला पार्ट तो वही है पिछले वाला, प्राइमरी अमीन वाला, एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड हो गई, क्या ऐड हो गया, एन एल्काइल, तो हम इसको कहेंगे एन एल्काइल एल्केनामीन। चलो देखते हैं, CH3NH CH2 और CH3। अच्छा बताओ बड़ी चेन कौन सी है, रूट वर्ड किसका बनाना है, बड़ी चेन है ये, ठीक है, तो बड़ी चेन ये हो गई, तो बताओ रूट वर्ड क्या आ गया इसका, एथ, ठीक है, रूट वर्ड क्या आ गया, एथ, सफिक्स क्या आ गया, एन। अभी इसकी बात मत करो, अभी इसकी बात मत करो, ये तो चेन से कट के अलग हो गया, बाद में बात करेंगे इसकी, एथ एन, और आगे क्या लगाना है, एमाइन, इथेनामाइन हो गया। अब ये CH3 ग्रुप चेन से कट के अलग हो गया, ठीक, तो इसको कहेंगे एन मिथाइल इथेनामीन। अब ऐसे समझ लो यार, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप है, एन मिथाइल इथेनामीन, तो एन एल्काइल एल्केनामीन। जरा देखना ये क्या है, CH3CH2NH, हाँ जी, सेकेंडरी अमीन है या नहीं है, कितने हाइड्रोजन गायब हैं, 2, तो सेकेंडरी अमीन है।
चेन कौन सी ले लूँ, मेन चेन कौन सी ले लूँ, दोनों बराबर हैं, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक। और ये इथाइल ग्रुप कटकर अलग हो गया। क्या पढ़ोगे, पहले इसका निपटारा करो। एक्ट 2 कार्बन है, एन सिंगल बॉन्ड है, एमीन हो गया भाई, इतना पार्ट हो गया इथेनामीन। और ये क्या, इथाइल, तो एन इथाइल इथेनामीन, ठीक। चलो जरा ये बताना भाई क्या होगा, NH CH2 और CH3 है तो सेकेंडरी, बड़ी चेन कौन सी है, ये वाली, तो रूट वर्ड बताओ, बेंजीन, बेंजीनमाइन, ठीक है, बेंजीन एमाइन। और ये क्या हो गया, एन इथाइल बेंजीनमाइन। समझ में आ गई बात, और जो परेशानी हो मुझसे पूछ लेना, जो चीज समझ में ना आए। तो ये हो गए भाई सेकेंडरी एमाइन, जिसमें अमोनिया के 2 हाइड्रोजन गायब है। अब आ जाते हैं टर्जरी एमाइंस पर, ठीक है भाई। तो टर्जरी एमाइंस में और कुछ ऐड करना है। देखो वो वाला पार्ट तो तुम्हारा एल्क एन एमाइन ये तो चल ही रहा है ना, प्राइमरी से चल रहा है। प्राइमरी में एल्केनामाइन था, सेकेंडरी में एन एल्काइल एल्केनामाइन हो गया। इसको लिखोगे एन एल्काइल और उसके बाद एल्केनामाइन। चलो एक चेन बनाते हैं इसके लिए, CH3 N CH2 CH2 CH3। देखो मैंने तीनों चेन अलग ले ली, CH2 और CH3। बताओ बड़ी चेन कौन सी है, सबसे लंबी चेन कौन सी है, ये तो रूट वर्ड तो इसी का बनाओगे। और ये दोनों क्या हो गए, एल्काइल चेन वो हो गई जो अलग हो चुकी है मेन चेन से, इनको अलग ट्रीटमेंट देंगे। लाओ इसका नाम बोलो क्या है, प्रोप एन, एन क्यों लगाया, सिंगल बॉन्ड है। एमाइन, ई क्यों हटा दिया भाई, क्योंकि वॉवल के साथ वॉवल नहीं आता तो यहां से ई हटा दिया, प्रोपेनामाइन। अब 2 चेन है मिथाइल इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सी पहले आएगी, इथाइल आएगी, इथाइल एन इथाइल एन मिथाइल और प्रोपेनामाइन। इसकी कोई नंबरिंग नहीं होती, ये जो चेन कट के अलग हो गई है इसकी कोई नंबरिंग नहीं होती। चलो जरा इसका नाम देख के बताना मुझे, लिख के मुझे बताना क्या नाम आया इसका, ठीक है। और इसको लिख लो CH3, तो इसका नाम लिख के मुझे भैया बताना। तो 3 तरह के अमीन हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। अब जरा सी बात एरोमेटिक की और कर लें। एरोमेटिक अमीन, हाँ एरोमेटिक अमीन कहो एमाइन कहो, देख लेना ये क्या चीज है भाई, या तो कहो बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, BENZEN बेंजीन अमाइन, और या इसको कहो एनिलिन। क्या कहो इसको, एनिलिन, जो इसका ट्रिवियल नेम है वो है एनिलिन। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर का, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। अब लौट कर जाते हैं भाई, देखो वापस हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस की। एक आधा क्वेश्चन छोटा मोटा अमाइंस के स्ट्रक्चर के बारे में आता है तो उसको जरा सा तुम समझ लो। देखो एमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H H H और H, ठीक है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं प्राइमरी अमीन बनाता हूं तो मुझे इसमें बस एक चेंज करना है, यहां पर एक जगह मैं एल्काइल ग्रुप लगा दूंगा, तो ये कैसा बन गया, ये तो भाई एमोनिया है, मालूम है तुम्हें। ये क्या बन गया, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। अच्छा सेकेंडरी अमाइन बनाना है, अभी मालूम है तुम्हें, देखो क्या करना है, लेकिन अब जरा उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। तो 2 जगह मैं एल्काइल ग्रुप लगा दूंगा, यहाँ और यहाँ, तो ये बन जाएगा भाई सेकेंडरी अमाइन। और टर्शरी अमाइन, क्योंकि यहाँ पर कैमरा आ रहा है तो यहाँ पर
मैं तीनों जगह क्या लगा दूंगा, एल्काइल ग्रुप। ओके, ये टर्शरी एमाइन का स्ट्रक्चर बन गया। अब एक क्वेश्चन है कि आर एन एच एंगल, समझे कौन सा, ये वाला, ये वाला आर एन एच कह लो, आर एन आर कह लो, ठीक है, ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है भाई, ठीक, ये वाला एंगल। तो आर एन एच एंगल इज लेस देन, कम है, इज लेस देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। अरे कितना होता भाई टेट्राहेड्रल एंगल, 109.28, 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। तो यहां ये वाला एंगल कुछ कम है, क्यों है, देखो ये शैतान दिखाई दे रहा है तुम्हें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसकी करतूत है, ठीक। तो आंसर बस छोटा सा लिख देना, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, बोर्ड में पूरा नंबर मिलेगा। ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। अब भाई ये लोन पेयर तो सब में ही है, प्राइमरी में भी है, अमोनिया में भी है, प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है और टर्शरी में भी है। बात बस इतनी है कि ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, ये इसकी कारस्तानी है। अब देखो एमाइंस का प्रिपरेशन आएगा, अब बड़ा आसान सा काम है, बहुत बहुत ईजी काम है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन, थोड़ा तेजी से करा रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम जल्दी आ रहे हैं तो थोड़ा छोटा ही रखूंगा मैं लेक्चर को, ऑफ एमाइंस। देखो सबसे पहला तरीका है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। रिडक्शन का मतलब समझते हो, ऑक्सीजन जाए और हाइड्रोजन आ जाए, क्या, ऑक्सीजन जाए और हाइड्रोजन आ जाए, तो वो रिडक्शन कहलाएगा। मान लो तुम्हारे पास ये नाइट्रोबेंजीन है, मान क्या लो है ही, ये है नाइट्रोबेंजीन। अब जरा दिमाग का इस्तेमाल करना, थोड़ा बहुत तुम सीख चुके हो, थोड़ी ऑर्गेनिक मैंने पढ़ा दी है, तुमने इसका एनिलिन बनाना है, ठीक है जी, एन, और देखो रेड से मार्क कर रहा हूं मैं इसको, NH2 करना है, O2 के बदले H2 लाना है, ठीक। बताना क्या करना है भैया, ऑक्सीजन जाए और हाइड्रोजन आए, तो ऐसा काम तो रिडक्शन से ही होता है। और कोई रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें याद ना आए तो हाइड्रोजन गैस लगा देना, प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन इसे लगाना इथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक। तो O2 की जगह H2 लगाना है, रिडक्शन करना है, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन पैलेडियम ले लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जेब में रखो जल्दी से, NaBH4 हल्का फुल्का रिडक्शन करना है, LiElH4 ठीक ठाक रिडक्शन करना है, और जैसा मनमर्जी रिडक्शन करना है हाइड्रोजन पैलेडियम। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है जी। तो नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन हो गया। अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं, CH3CH2NO2 है, मुझे इसका CH3CH2 और भाई NH2 बना के दिखा दो, तो अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है। इसका नाम है नाइट्रो ईथेन और इसका नाम है क्या, इथेनमाइन, सही है, क्या नाम है, इथेनमाइन। सोच लिया कैसे होगा, या कहीं और से इंतजाम करना पड़ेगा इसके रिएजेंट का, ये लिखा हाइड्रोजन पैलेडियम इथेनॉल। तो रिडक्शन के लिए बिल्कुल पकड़ के चलो जी, हाइड्रोजन और पैलेडियम लगा देंगे, ठीक। अब एक काम कर लेना, क्या हमारे पास दूसरे कोई रिएजेंट है या हाइड्रोजन पैलेडियम का ठेका है, दूसरा तरीका बताता हूं मैं तुम्हें इसको रिड्यूस करने का। चलो ये बोर्ड तो कंप्लीट हो गया है हमारा, ये अभी तक का लेक्चर था, और चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, ठीक है। हमारे पास मान लो CH3CH2NO2 है, और वही कन्वर्जन है CH3CH2 और NH2, सही। तो एक और रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, टिन, टिन समझते हैं मेटल है,
टिन और HCl। भाई ये भी हाइड्रोजन ही सप्लाई करेगा। तुमने पढ़ा ना, जैसे जिंक डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, तो वही वाला मामला ये है, टिन प्लस HCl या आयरन प्लस HCl, ये हाइड्रोजन बनाएगा और उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम तुरंत कर देंगे। तो क्या क्या मिल गया भैया, जरा समरी देख लो। NO2 का NH2 करना है, तो हाइड्रोजन पैलेडियम ले लो इथेनॉल की प्रेजेंस में, या टिन HCl ले लो, या तीसरी चीज आयरन और HCl। और कन्वर्जन करने के लिए क्या, तो तुम्हें क्या परेशानी है, कोई सा एक मेथड याद कर लो, हाइड्रोजन पैलेडियम याद कर लो, कन्वर्जन तो तुम्हारी मर्जी का है। और रिएक्शन पूरा करने के लिए कहें तो समझ जाना, मेटल के साथ एसिड, मेटल के साथ एसिड कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। बात तो वही हो गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है इसमें, यह है कि वाई Fe प्लस HCl, ये जो आयरन और HCl का कॉम्बिनेशन है, इट इज यूज्ड, मोस्टली यूज्ड टू कन्वर्ट नाइट्रो कंपाउंड्स टू एमीन्स। तो इसी का इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश की जाती है। भाई देखो, टिन के, जिंक के मुकाबले आयरन एक तो सस्ता है, क्योंकि अगर कॉमर्शियल करोगे तो आयरन बाकी सभी मेटल में सबसे सस्ता है, तो आयरन इज चीप। एक कारण तो ये हो गया। अब दूसरी बात इसमें है कि आयरन रिएक्ट्स विद, जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, आयरन रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म FeCl2। ठीक है, इस रिएक्शन में FeCl2 बनेगा। जब नाइट्रो कंपाउंड का Fe और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, FeCl2। अब ये FeCl2 वापस रिएक्टेंट्स में HCl में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस FeCl2 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, इसको आराम से आप हाइड्रोलाइज कर दें पानी की मदद से, टू ऑब्टेन, वापस ये Fe2O3 दे देगा। और साथ में तुम्हें जरूरत की क्या चीज मिल गई, HCl। HCl सस्ता नहीं होता है, हमें लगता है कि HCl बहुत सस्ता है, सस्ता नहीं होता। तो रिएक्शन क्या बन गई भाई, FeCl2 पानी के साथ रिएक्ट करके तुम्हें तुम्हारा HCl वापस लौटा देगा। ये Fe2O3 है बेटा, है ना, प्लस HCl। ओके, तो चलो फिर से कहता हूँ, आयरन और HCl क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये वाला मेथड बेस्ट क्यों है, ये वाला मेथड सबसे बढ़िया क्यों माना गया है, क्योंकि एक तो आयरन सस्ता है, और दूसरी बात इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनेगा FeCl2 बनेगा, और FeCl2 को हाइड्रोलाइज करके वापस HCl ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत थोड़ा सा HCl कंज्यूम करता है। ठीक, तो नाइट्रो को NH2 में बदलने के लिए तीन बातें आ गई भाई हमारी, समझ में आ गई होंगी। हाइड्रोजन पैलेडियम, टिन HCl, आयरन HCl। बेस्ट कौन है, आयरन और HCl। क्यों, क्योंकि उसमें बाई प्रोडक्ट FeCl2 बनता है, FeCl2 को हाइड्रोलाइज करके HCl को वापस पाया जा सकता है। अब दूसरी बात, जो सबसे उल्टा तरीका है पढ़ने का, बाई एमोनोलाइसिस ऑफ हेलो एल्काइल हैलाइड्स कह लो, हेलो एल्केन कह लो, हेलो एल्केन्स। देखो इसको जरा अलग नजरिए से देखना, ठीक है। मैं जरा सा इसको ऊपर कर दूं। मैंने पहले भी क्या कहा था, हेलो एल्केन में एमोनिया मत लगाना, एमोनिया में हेलो एल्केन लगाना। देखो यहां मैं इसका फ्लो चार्ट बना रहा हूं, समझते हो ये एमोनिया है, ठीक है भाई। सुनो, एमोनिया में CH3Cl लगाओ, ठीक है, बताओ क्या बाहर निकलेगा, बोलो। ये बन जाएगा CH3NH2। एक हाइड्रोजन तुमने उठा लिया इसका, एमोनिया का एक हाइड्रोजन उठा लिया, और यहां से क्या उठा लिया, Cl। क्या बाहर आ गया, HCl। लेकिन ये बन क्या गया, ये बन गया प्राइमरी एमाइन। सही। अभी इसके पास कितने हाइड्रोजन है प्राइमरी एमीन के पास, यहां पर 2 हाइड्रोजन है,
NH2 में। एक बार फिर CH3Cl लगा के देखो, बोलो क्या बनेगा, बोलो 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 बोलो। इसका H उठा लो, इसका Cl उठा लो, ठीक, क्या बना, HCl तो बाहर हो गया, ठीक है, और क्या बना, अब ये बन गया CH3NH, और हाइड्रोजन के बदले क्या आ गया, CH3। देखो, एक हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस कर दिया, फिर एक हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस कर दिया, फिर CH3Cl लगा लो, बोलो क्या बनेगा इस बार। किसको उठाओगे, इस H को उठाओगे, इस Cl को, चुपचाप से HCl निकालते चलो भाई, HCl निकलते जाएंगे, और क्या बन गया अब ये बन गया भाई टर्शरी एमीन। तो एमोनिया के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते चले जाओ, किससे, एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, ये बन गया टर्शरी। तो एमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाया, प्राइमरी एमीन बन गया, बदले में एल्काइल ग्रुप लगा दिया, दूसरा हटा के फिर एल्काइल ग्रुप लगा दिया, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से टर्शरी एमीन बन गया। लेकिन भाई अभी मन नहीं भरा, इसमें एक बार फिर मैं CH3Cl लगाऊंगा, लेकिन इस बार सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इस बार नाइट्रोजन के लोन पेयर अपना खेल दिखाएंगे, और इस बार बनेगा क्वाटरनरी सॉल्ट। देखो भाई, ये हो गया, और इस बार हम यहां CH3 भी लगाएंगे और यहां Cl भी लगाएंगे, तो यहां नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसमें कोवेलेंट और आयनिक का कॉम्बिनेशन बन गया, और हम इसको कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी सॉल्ट। अब तुम मुझे एक काम करके दिखा दो, मैं आपको एमोनिया देता हूं, और एमोनिया में आप 3 मॉलिक्यूल C2H5Cl के लगा दो, ठीक है। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताओ कि इसमें क्या बनेगा, ठीक। तो एमोनिया में जब मैं पहली बार C2H5Cl लगाऊंगा तो क्या बनेगा, फिर मैं इसमें एक बार और C2H5Cl लगाऊंगा तो क्या बनेगा, फिर से मैं इसमें एक बार C2H5Cl लगाऊंगा तो क्या बनेगा, और फाइनली अब मैं कहूँ चलो 3+1 कर लो इसको, 3+1 C2H5Cl कर लो, और मैं एक बार और इसमें यदि C2H5Cl लगा दूं तो बता देना भाई क्या बनेगा, इसे करके देख लो, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन और क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा, ये तुम्हारे लिए हिंट है, और एक्सरसाइज बड़ी आसान है। अच्छा, हर बार जरूरी नहीं है कि एक सा ही लगाओ, ठीक, जो चाहो वो हेलो एल्केन लगा लो, ठीक। अब एक इंफॉर्मेशन, ये जो क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट बना था, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट हमने बनाया था, अगर आपको इसको वापस एमोनिया में, इसमें एमीन में बदलना हो तो आप बेस का इस्तेमाल कर लें। अगर हम इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल कर लें तो ये वापस किस में बदल जाएगा, ये एमीन में बदल जाएगा। अब एक बार बताओ, ये जो एमोनोलाइसिस पढ़ा, अब आपने देखा एमोनोलाइसिस में प्राइमरी एमीन भी बन गया, सेकेंडरी भी बन गया, टर्शरी भी बन गया, क्वाटरनरी भी बन गया। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एमोनोलाइसिस, क्या परेशानी है एमोनोलाइसिस करने में, इतना बढ़िया तो तरीका है, क्या समस्या है। समस्या ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी का मिक्सचर बन रहा है, सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ, कितना भी चेक कर लो, बावजूद उसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स का और कुछ हद तक क्वाटरनरी सॉल्ट्स का ये मिक्सचर देता है, और फिर उसे करते रहो सेपरेट, ठीक है। लो लिख लो, नहीं मन मानना, क्वाटरनरी सॉल्ट। अरे अच्छा चलो ठीक है,
ठीक भाई। अब ये देखो, दूसरी बात यह है कि कौन सा हेलो एल्केन तेजी से रिएक्ट करता है, कौन सा हेलो एल्केन एमोनोलिसिस में तेजी से पार्टिसिपेट करता है। ऑर्डर और कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस हेलो एल्केन्स। तो ये हेलोजन एटम के बेसिस पे करेंगे भाई। तो CH3F is less reactive than CH3Cl, is less reactive than CH3Br, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव CH3I है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। आयोडीन का साइज कैसा है? बड़ा। मैं हमेशा कहता हूं छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड और बड़ा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड। तो ये क्योंकि बॉन्ड सबसे बड़ा है, अच्छा ऐसे समझो, आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, बॉन्ड सबसे बड़ा है, सबसे कमजोर बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ये मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव। चलो भाई, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया और आज के लिए तुम काम इतना कर लो। ठीक, कल फिर आधे पौने घंटे का लेक्चर डाल दूंगा, उसे कंटिन्यू कर लेना।